हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा। झारखंड में अब आदिवासियों को मात्र एक बार बनवाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड में आदिवासियों को बार बार जाति प्रमाण पत्र बनाने से छुटकारा मिल गया है। झारखंड मंत्रालय में सोमवार को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें आदिवासियों को जीवन काल के लिए एक बार जाति प्रमाण पत्र बनाने पर सहमति दी गई है। वही सरना धर्म कोड को लेकर राज्यपाल के जरिए अपनी मांग को आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में टीएससी के सदस्य सरना कोड की मांग और आवश्यकता को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आदिवासियों की गलत तरीके से जमीन हस्तांतरण को लेकर टीएससी की उप समिति बनाई गई है। ये समिति इस मामले पर गंभीरता से जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। 4 घंटे तक चली इस बैठक में कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो गुलाब तूफान ने दी दस्तक। झारखंड के इन जिलों में 29 और 30 को हो सकती है भारी बारिश। येलो अलर्ट जारी। राज्य के दक्षिणी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां तथा मध्य क्षेत्र, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में 29 और 30 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में आ रहे तूफान गुलाब की वजह से हो रहा है। गुलाब तूफान का असर उड़ीसा में दिखने लगा है। गोपालपुर में तूफान टकराया है और बारिश शुरू हो गई है। इसके 29 सितंबर को पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाके में पहुंचने की उम्मीद है। इसी वक्त यह झारखंड में भी असर दिखाने लगेगा। झारखंड के 10 जिलों में इसका असर होगा। शेष जिलों में आंशिक असर पड़ने की उम्मीद है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वही आज भी राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद हल्के से लेकर मध्यम बारिश की उम्मीद जताई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में 44 पदों पर निकली वैकेंसी। नोटिस हुआ जारी। झारखंड के बोकारो में 44 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बोकारो ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। जो लोग बोकारो में नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बोकारो ने तकनीकी सहायक और खाता सहायक के 40 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता स्नातक, बीटेक, डिप्लोमा आदि निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 27 सितंबर यानी कल से ही शुरू हुई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बोकारो ने इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए bokaro.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में टीएससी की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। झारखंड में आदिवासियों को बार बार जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाना पड़ेगा। एक बार बनाने के बाद जीवन भर काम आएगा। आदिवासी जमीन हस्तांतरण के लिए उप समिति का गठन। उप समिति में स्टीफन मरांडी, दीपक बिरवा और बंधु तिर्की शामिल। सरना धर्म कोड को लेकर राज्यपाल के जरिए अपनी बात पहुंचाने का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में टीएससी के सदस्य सरना कोड के मुद्दे पर राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। वही जमशेदपुर में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने पर निर्णय। जमीन चिन्हित करने का काम पूरा। प्राइमरी स्तर पर शिक्षक बहाल कर जनजातीय भाषाओं को दुरुस्त करने का निर्णय। राज्य सरकार सजा काट चुके या कोर्ट में अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाने वाले आदिवासी कैदियों की मदद करेगी। वही आदिवासी समाज के धार्मिक स्थलों को बचाने और उसे मान्यता देने का निर्णय। मानव तस्करी को रोकने के लिए कानून बनाने पर सहमति बनी है। वही टीएससी की बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई। टीएससी उपाध्यक्ष व मंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि आदिवासी समाज के विकास और उत्थान की बैठक में शामिल नहीं होकर बीजेपी ने सही नहीं किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। कार्बाइन राइफल समेत कई सामान बरामद। जंगल पहाड़ी का फायदा उठाकर भागने के लिए उग्रवादी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र के टेमना जंगल में सोमवार को पुलिस और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई है। पीएलएफआई उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना पर झारखंड जगुआर के साथ चाईबासा और खूंटी जिला पुलिस इस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस दौरान सोमवार की सुबह टेमना के पास स्थित जंगल में पुलिस के साथ पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई। मौके पर दोनों ओर से आधे घंटे तक फायरिंग हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल पहाड़ी का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कार्बाइन राइफल, जिंदा कारतूस, खाली खोखा, 29 मोबाइल फोन, 10 पिट्ठू बैग, पीएलएफआई संगठन के लेबी मांगने का पर्चा, चंदा रसीद बरामद किया गया है। फिलहाल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। जिले के एसपी अजय लिंडा एवं एसपी नाथू सिंह मीना ने मुठभेड़ की पुष्टि की है।
अगली बड़ी खबर की बात तो नई योजना की सौगात पीएम मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है। इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक हेल्थ ID बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सकेगा। इससे पहले यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया था। अब इसे पूरे देश में शुरू किया गया है। हेल्थ कार्ड में आपके स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज होती रहेगी। आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल फॉर्मेट में अपडेट होगी। आप किसी दूसरे शहर अस्पताल में भी यूनिक ID से डॉक्यूमेंट देख सकेंगे। इससे डॉक्टर्स को इलाज करने में आसानी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहायक पुलिसकर्मियों ने रांची में फिर डाला डेरा। SSP के आदेश के बाद भी शहर में एंट्री से नहीं रोक पाई पुलिस। मोराबादी इलाके में 1000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। संविदा पर नियुक्त सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर से मोराबादी पहुंचने लगे हैं। पिछले साल इनके उग्र प्रदर्शन को देखते हुए SSP ने इन्हें रांची में एंट्री ही नहीं देने की तैयारी की थी। सभी सीमाई थानों को निर्देश दिया गया था कि इन्हें रांची आने से रोके, लेकिन अपनी निर्धारित तिथि 27 सितंबर को यह मोराबादी पहुंच गए हैं। इन्होंने अपनी मांग पूरी नहीं होने के विरोध में आंदोलन की घोषणा की है। साथ ही ये CM हाउस का भी घेरावा करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए SSP के आदेश के बाद पूरे मोराबादी इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ 1000 से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। यहाँ रेप और जेब के महिला बटालियन की भी तैनाती की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में पूजा से पहले प्रशासन अलर्ट। DC का आदेश। पर्व त्योहारों के बाद कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी की आशंका। टीकाकरण बढ़ाने के साथ सभी कोविड हॉस्पिटल को फंक्शनल करे। त्योहारों से पहले रांची जिला प्रशासन कोविड को लेकर अलर्ट है। सोमवार को रांची के DC छवि रंजन ने जिले के सभी कोविड अस्पतालों में तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी कोविड अस्पतालों को फंक्शनल करें। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्स आदि की प्रतिनियुक्ति को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को दिया है। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ आदि की प्रतिनियुक्ति को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। लॉजिस्टिक्स और एम्बुलेंस की आवश्यकता पर भी चर्चा करते हुए उपायुक्त ने सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। DC छवि रंजन ने कहा है कि आने वाले दिनों में पर्व त्योहारों के बाद कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी की आशंका है। प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो। पहला डोज ले चुके लोगों को दूसरा डोज के लिए कॉल करें। अगली बड़ी खबर की बात तो मुख्यमंत्री चतरा ग्रिड का को करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 अक्टूबर को चतरा ग्रिड सब स्टेशन और चतरा लातेहार संचरण लाइन का उद्घाटन करेंगे। पहले यह कार्यक्रम 29 सितंबर को निर्धारित था। जानकारी के अनुसार इसमें बदलाव करते हुए 1 अक्टूबर का समय तय किया गया है। लगभग 190 करोड़ की लागत से तैयार चतरा ग्रिड और संबंधित संचरण लाइन के शुरू होने से इटखोरी, गिद्धौर, मयूरहंड, हंटरगंज, कान्हाचट्टी, कुंदा प्रतापपुर, डाढ़ा, बर्री, सिमरिया आदि प्रखंडों को सीधे तौर पर पूर्ण गुणवत्तापूर्ण निर्बाधा बिजली आपूर्ति का लाभ मिल सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह और विधायक किशुन कुमार दास मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भारत बंद का मिला जुला असर। कई जिलों में प्रदर्शन, चक्का जाम। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आह्वान पर भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में झारखंड के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल समेत कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसी बीच धनबाद में भाकपा माले समर्थकों ने पहाड़ी गोड्डा के पास सिंदरी धनबाद पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। बोकारो में बरवा अड्डा स्थित GT रोड के पास चौक को बंद कर समर्थकों ने जाम लगा दिया। धनबाद के साहिबगंज में स्टेशन चौक पर रेलवे फाटक को बंद कर सड़क यातायात ठप कर दिया गया। पाकुड़ में भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस, झामुमो, राजद सहित जो विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं जमशेदपुर के पूरे कोल्हाल प्रखंड में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। इसी तरह जो है झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन किया गया और कृषि कानून के खिलाफ जो है विरोध जताया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासी संगठनों का हेमंत सोरेन सरकार को 15 नवंबर तक का अल्टीमेट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा स्थानीय को बढ़ावा देने वाले बयान के बाद अब आदिवासी मूलवासी संगठनों ने प्रदेश सरकार पर स्थानीय नियोजन नीति लाने का दबाव बढ़ा दिया है। झारखंड के करीब 35 छोटे बड़े संगठनों ने इसको लेकर हेमंत सरकार को 15 नवंबर तक का अल्टीमेट दिया है। इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इस तिथि तक मौजूदा सरकार ने कोई घोषणा नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी है। झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति का मुद्दा राजनीतिक गलियारों से निकलते हुए अब सामाजिक गोलबंदी की ओर तेजी से बढ़ने लगा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अपनी खोई जमीन पाने में जुटा आरजेडी पलामू के छतरपुर से 23 अक्टूबर से शुरू होगा तेजस्वी आपके द्वार कार्यक्रम। हर महीने 2 दिन झारखंड का दौरा करेंगे लालू के लाल। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी झारखंड में अपनी खोई जमीन को पाने में जुट गया है। राज्य में संगठन को धार देने की जिम्मेदारी खुद तेजस्वी यादव उठाए हैं। वे हर महीने 2 दिन झारखंड में बिताएंगे और गहन जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर को छतरपुर विधानसभा से करेंगे। यहाँ वे 23 और 24 अक्टूबर को तेजस्वी आपके द्वार कार्यक्रम चलाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत वे लोग के घर घर तक जाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से वे बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने में कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव का यह कार्यक्रम छतरपुर से शुरू होकर कोडरमा, चतरा, धनबाद और देवघर तक जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में अमन सिंह गिरोह का आतंक जारी। दिन दहाड़ी कार शोरूम में की बमबाजी। धनबाद में गैंगस्टर अमन सिंह का खौफ कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अमन सिंह की तरफ से रंगदारी को लेकर लगातार व्यवसायियों को फोन पर धमकियां मिल रही है। हालांकि पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों पर कार्रवाई की है। बावजूद इसके अमन सिंह गिरोह की करतूत सामने आ रही है। सोमवार को बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के काशीटांड में निजी कार शोरूम में इस गिरोह के गुर्गों ने बमबाजी कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। दिन दहाड़े बमबाजी की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बाइक पर 2 बदमाश आए और शोरूम में बम फेंककर फरार हो गए हैं। हालांकि इस घटना में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बम फटने से सिर्फ एक कार क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि इस घटना से शोरूम कर्मियों में डर का माहौल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 39% लोग खाते हैं तंबाकू। अब लड़कियों को भी लुभा रही है कंपनियां, बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि तंबाकू कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वे अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी इसका प्रचलन बढ़ाने की ओर कार्य कर रही है। यदि महिलाएं तंबाकू का सेवन करती है तो उनका स्वास्थ्य तो खराब होगा ही होगा, आने वाले बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तंबाकू के इस्तेमाल से मुक्ति के लिए उनके बीच जागरूकता फैलाकर और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन कराकर रोकथाम किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आसनसोल अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू। बैद्यनाथ से सोमनाथ हुआ कनेक्ट। आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन रविवार से शुरू हुई है। देवघर के मधुपुर स्टेशन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर इससे रवाना किया है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड के देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम से गुजरात के सोमनाथ धाम को ट्रेन शुरू हो रही है। यह भारत की सांस्कृतिक कड़ियों को जोड़ने वाली ट्रेन है। हमारे सपनों का साकार रूप है। यह दोनों इलाकों में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक के विकास को गति देगी। गोड्डा के सांसद डॉक्टर श्रीकांत दुबे ने कहा है कि रेलवे के कारण ही मधुपुर की चमक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में नक्सलियों का सहयोगी गिरफ्तार। लैंडमाइंस लगाने में नक्सलियों का करता था हेल्प। 14 साल से था फरार। भंडारिया बड़गन मेन रोड में विस्फोटक लगाने का आरोप। भंडारिया पुलिस ने बारूदी सुरंग बिछाने के आरोपी माओवादियों के सहयोगी अंगद तोरी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी देते हुए भंडारिया थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा है कि अंगद पर भंडारिया बड़गन मेन रोड पर लैंडमाइंस लगाने का आरोप था। परसवार गांव निवासी शिव प्रसाद तोरी का पुत्र अंगद तोरी बारूदी सुरंग बिछाने का आरोपी था। वह 14 वर्ष से फरार चल रहा था। पुलिस को बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, लेकिन वह लगातार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो जा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीएसपीसी का उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार बालूमाथ थाना क्षेत्र के लच्छीपुर गांव के निकट स्थित जंगल से टीएसपीसी के उग्रवादी श्रीकांत गंजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। श्रीकांत लच्छीपुर गांव का रहने वाला है। सोमवार को प्रेस वार्ता में डीएसपी अजीत कुमार ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उग्रवादी श्रीकांत गंजू इन दिनों लच्छीपुर गाँव के आसपास जमा हुआ है और किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सूचना के बाद बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र महतो के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी की गई, जहां गांव के बगल में स्थित जंगल से पुलिस ने श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना में बहाली कराने के नाम पर ठगी। आरोपी संजय मिश्रा को पुलिस ने दबोचा। सेना में बहाली कराने के नाम पर ठगी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ठगी के मामले सामने आते हैं। हाल के दिनों में रांची के नामकुम थाना क्षेत्र से कई आरोपित को पकड़ा गया था। अब मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है, जहां सेना में बहाली के नाम पर ठगी करने वाले आरोपित संजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय मिश्रा को चुटिया थाना की पुलिस ने रांची स्टेशन रोड से गिरफ्तार किया है। आरोपित मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का निवासी है। चुटिया थानेदार वेंकटेश कुमार ने बताया कि संजय मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार उसने मेरठ के 5 लोगों को मेडिकल में पास कराने का वादा किया था। इसके एवज में 5 लाख रुपए प्रति छात्र देने को कहा था। हालांकि छात्रों ने कहा है कि वह तभी पैसा देंगे जब वह मेडिकल में पास हो जाएंगे।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।